नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी के विधायक ममन खान प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी और सीबीआई और आईटी से ड्रॉ करके बिजनेसमैन लोगों को परेशान करती है, वहीं विकास कार्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि मेवात जिले को स्पेशल विकास कार्यों के लिए बजट देना चाहिए। सरकार की मंशा नहीं है कि मेवात जिले में भी अन्य जिलों के बराबर आए। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विकास के लिए विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए थे। जिला परिषद और ब्लॉक समिति तक का पैसा आता है। मैंने विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था, सरकार क्यों विकास कार्य नहीं करवाती। विधायक ने कहा कि 3-3 साल हमें पैसे दिए गए हो गए, लेकिन अभी तक गांव के अंदर एक चौपड़ नहीं बन पाई है और न ही अभी तक रास्ते बन पाए हैं, जबकि पैसे दिए 4 साल हो चुके हैं। पंचायत राज एसडीओ जेई एक्शन टेंडर तक नहीं लगते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप प्रशासन को इतनी छूट क्यों दी गई है। मेवात जिले में अगर रोड की स्थिति देखी जाए तो नाजुक बनी हुई है। सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार आखिर मेवात जिले से क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि मेवात में जो फसलें खराब हुई हैं उनका भी मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। अन्य जिलों में जिनकी फसलें खराब हुई थी, ओलावृष्टि या पानी से सबको मौज दे दिया गया और मुआवजा दे दिया गया। और एसडीएम चिनार फिरोजपुर झिरका से बात की गई थी। उन्होंने जवाब दिया कि अभी तक इस पर काम चल रहा है, अभी आईडी पूरी नहीं हो पाई है, मार्च का महीना चल रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि मेवात जिले के अंदर भेदभाव क्यों है चल रहा है और क्यों मुआवजा टाइम पर नहीं दिया जा रहा। सरकार जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दे। और मेवात जिले में अध्यापक कमी को देखते हुए शिक्षा सहायक लगाए थे, लगभग 500 बच्चे, उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उन अध्यापकों को भी रखा जाए। एक तरफ सरकार कहती है कि हमने अध्यापक लगाएंगे और दूसरी तरफ सरकार लगे हुए अध्यापकों को निकाल रही है। उन्होंने कहा कि नए भी लगाओ, लेकिन पुराने लगे हुए शिक्षा सहायक को भी रहने दिया जाए। जो हमारा जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मेवात कैडर बनाया है, उसकी भाजपा सरकार ने धज्जियां उड़ा दी है। और हमारे बच्चे का ये हाल है कि आज स्कूलों में टीचर नहीं है, कहाँ से शिक्षा लें, किस कंप्यूटर पास करें। सिर्फ ये अध्यापक की कमी की वजह से मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने स्टेचू लगाया था, मगर सही खिराज अकीदत तो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने कार्यकाल में शहीद हसन खां के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाकर मिसाल पेश की। बेहतर होता आप मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं पर भी गौर फरमाते। काश के मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर शहीद हसन खां मेवाती का स्टेचू लगाया जाता, जो पहल हमारी कांग्रेस पार्टी ने की थी। इसी तरह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत होने वाली भर्तियों में मेवात को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता, बस नाम मात्र का हिस्सा मिलता है कि मेवात के भी कुछ बच्चे मेवात हरियाणा रोजगार कौशल निगम में लगा दिए गए हैं। बुजुर्गों की पेंशन की बात की जाए, बुजुर्गों को पेंशन नहीं बल्कि सीएससी सेंटर के टेंशन बना के रख दिया है। बुजुर्गों को धक्का खिलाई और जूती घिसाई ऑनलाइन से पड़ गई है। काश कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते, उन्हें भी कोई राहत देते। इसी तरह से आप लोगों को मैंने मेवात यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया। हमारी बहुत पुरानी मांग थी। हमारे बच्चे हिसार और रोहतक, सिरसा तक जाने को पढ़ने के लिए मजबूर है। यदि मेवात में भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनती, जिसके लिए मैंने नागर मुबारकपुर का सरपंच से लिखवा करके नहीं रेजुलेशन विधानसभा में दिया था, 500-600 एकड़ जमीन का रेजुलेशन दिला दिया था। उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी भी चेक की, सब मापदंड पूरे हो गए थे। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है कि इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जो जिला है, उसको भी और जिलों के बराबर लेके जाए। सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है मेवात में विकास कराने की। और ड्रग, आपको पता है जो इस भाजपा सरकार ने खेला, आप लोगों के सबके सामने है। ड्रग टेस्ट में फेल दवा कंपनियों ने भाजपा को क्यों करोड़ों के इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए, क्या कारण था। जिन दवाई बनाने वाली कंपनियों को उनका सैंपल टेस्ट किया गया, जब सैंपल टेस्ट फेल हो गए तो उनको करोड़ों रुपयों के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने को मजबूर किया। भाजपा सरकार की मंशा ठीक नहीं है।
मरीजों के जीवन के साथ सरकार बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। जिन कंपनियों के टेस्ट फेल हो जाते हैं उन्हीं को ये इलेक्टोरल बोर्ड खरीदने को मजबूर करती है। मैं ये कहता हूँ इन सभी घोटालों की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसी तरह 18 कोऑपरेटिव कंपनियों को केंद्र या भाजपा शासित राज्य सरकारों की तरफ से कई प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली। बाद में उन कंपनियों को भाजपा को चुनावी बॉन्ड के 204 करोड़ सॉरी मैं इसको ठीक करूंगा 2004 करोड़ रुपए के चंदे के बदले प्रोजेक्ट में कुल 3.8 लाख करोड़ रुपए मिले। ये कितनी बड़ी बात है। इसने हिंदुस्तान के बीआई से डरा करके नहीं इतना परेशान किया हुआ है कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी अच्छा आदमी अपनी जबान खोलने को मजबूर होता है। और इसी तरह देश के लोगों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर भारी चंदा ऐसी कंपनियों से लिया गया जिनको दवाएं टेस्ट में फेल हो गई थी। ये एक गंभीर मामला है। इसी तरह से मैं ये और बताना चाहता हूं कि जो मेवात में फसलें खराब हुई थी, किसानों के इतने फोन आते हैं कि हमको मुआवजा नहीं मिल रहा, जबकि प्रदेश में काफी जिलों में जो किसानों की फसलें खराब हुई थी ओलावृष्टि से या पानी भरने से, उनको सबको मुआवजा दिया गया है। मैंने एसडीएम हमारी मैडम है चिनार जी, उससे भी मैंने बात की तो यही जवाब देती है जी अभी हम इस पे काम चल रहा है, किसी की आईडी कहीं चढ़ी हुई है, किसी की आईडी कहीं है, उनको हम सेपरेट कर रहे हैं, उसके बाद मुआवजा दिया जाएगा। 31 मार्च आने वाला है। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मेवात के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, किसानों के साथ क्यों उनका टाइम पे मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सरकार जल्द से जल्द किसानों का मुआवजा रिलीज करे ताकि उनको सहायता मिले। इसी तरह मेवात में अध्यापकों की कमी को देखते हुए शिक्षा सहायक लगाए थे तकरीबन 500। उनका कार्यकाल लगभग मार्च में पूरा होने जा रहा है। मैं ये कहूँ जब सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम नए अध्यापक लगाएंगे, अरे जब नए अध्यापक लगाओगे तो पुराने कहाँ जाएंगे? ये जो पढ़े लिखे हमारे मेवात के बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? मैं ये कहता हूँ कि नए भी लगाओ, साथ में साथ जो हमारे शिक्षा सहायक हैं इनका भी कार्यकाल सरकार बढ़ाए ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। सात कैडर के जो टीचर की बात हो रही थी, मैं बताता हूँ। कैडर 2012 में लागू हुआ था। उस वक्त जो शिक्षक मेवात के कार्य करते वह स्वयं ही मेवात कैडर का हिस्सा थे तथा जो शिक्षक मेवात कैडर की बजाय हरियाणा कैडर में जाना चाहता था उसे मौका दिया गया। अब मसला यह है कि पुराने से पुराने अध्यापक साथी जो आप लोगों को पता है कि हमारा आज का किसान कितना परेशान है। गेहूं और सरसों की सरकारी रेट इतनी देर के बाद तय किए गए, जो एमएसपी जो देनी है सरसों की वो 26 तारीख से इन्होंने शुरू किए। आपको पता है हमारे यहाँ के जो किसान है वो बहुत गरीब है, उनके पास खेती बाड़ी के अलावा और कोई रोजगार नहीं है। उन्होंने अपनी सरसों निकाली, मात्र 4500, 4600, 4700 रुपए टन में अपनी सरसों बेच दी। अब सरकार ने 5650 की है, तो इसमें इतनी देरी क्यों? सरकार ने पहले क्यों नहीं लागू की? मेरा ये क्वेश्चन है सरकार से। मेरी मांग है कि सरकार किसान हितैषी ना होकर के नहीं, ये बिजनेसमैनों को फायदा पहुंचाती है ताकि सस्ते रेटों में सरसों खरीदी जाए और जो वहाँ के मोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनको लाभ पहुंचाया जाए। ये मेरी सरकार से मांग है। ये डिमांड हमारी बहुत पुरानी है, आज तक ये पूरी नहीं की। इसके लिए मैंने विधानसभा से लेकर रोड तक इसके लिए मैंने कोशिश की है, जिस पे गाड़ी चलना भी बहुत दुश्वार है, लेकिन सरकार के सामने हमने विधानसभा में रखा, विधानसभा के बाहर भी बैठे, लेकिन सरकार को 4 मार्गीय रोड बनाने में बिल्कुल इनकी कोई इच्छा नहीं है। सिर्फ झूठ का पुलिंदा ये लोगों को बताते, कहते डीपीआर तैयार हो रही, डीपीआर इनके पास 5 साल में डीपीआर तैयार नहीं हुई। अभी तो इनके पास सेंटर से जो हमारे गडकरी जी इसके मंत्री है मोर्च के, वहां से एनओसी भी नहीं ली। जब तक 248 की एनओसी ये नहीं लेंगे, इनको कोई अधिकार बनाने का नहीं है। मैं
इस कमेटी का मेंबर भी हूँ विधानसभा में। हमारे श्री अंकुर गुप्ता जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, हमने बात की उससे मीटिंग में, तो उन्होंने यही कहा था कि अभी ये रोड हवा में है, अभी इसमें कोई कार्य शुरू नहीं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ इसके बारे में। क्या है उसके लिए भी हमें बताना पड़ता है कि उस गांव में पानी नहीं जा रहा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ढाडोला का। ढाडोला गांव में जो हमारे बिल्कुल खानपुर घाटी के नज़दीक है, उसमें खारी पानी है पीने के लिए तो बड़ी बात है। जो चाय बनाते हैं वहाँ का रिया सरपंच है पूर्व, उसने मेरे को काफ़ी बार मैसेज किया है। उसके बाद मैंने एसडीओ को भी अवगत कराया है, एक्शन को भी अवगत कराया है, चीफ को भी मैंने भेजा है उसका लिख करके कि भाई यहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो यहाँ इसको रेनी वेल से क्यों नहीं जोड़ा जाता। मतलब किसी कोई परवाह नहीं करता, कोई किसी को कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट पेपरों में है। जनता से इन अफसरों को कोई परवाह नहीं है कि मेवात के लोग बने हो गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के भाजपा के नेताओं से और भी भाजपा सरकार से, मेवात के लिए इन्होंने क्या किया। मेवात एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हुए इसको स्पेशल बजट देना चाहिए ताकि ये और जिलों के बराबर आ जाए, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि मेवात को और जिलों के बराबर लाया जाए। मेवात में विकास हो, मेवात के बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, यहाँ के जो मेडिकल है या फिर सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ दवाइयाँ मिल सके। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी प्रकार का सरकार का मेवात वासियों के प्रति कोई भी ध्यान नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने विकास के लिए सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए थे। वेगी के नाम पे विधायक आदर्श ग्राम योजना के नाम पे 2-2 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं। फिर जिला परिषद का पैसा आता है, ब्लॉक समिति का पैसा आता है। 5 लाख तक का तो टेंडर नहीं है, उसके ऊपर तो टेंडर है। हम कह के थके विधानसभा में मैंने क्वेश्चन लगाया था कि सरकार इन कार्य को क्यों पूरा नहीं करती, टेंडर क्यों नहीं लगाती। आज यह हालत है, हमने कहीं भी चौपाड़ों को पैसे दिए हैं, इनके पास पैसे रखे 3-3 साल पैसे दिए होंगे, कहीं चौपाड़ नहीं बनाते। रास्तों को 4-4 साल पैसे दिए होंगे, कहीं ये जो यहाँ के एसडीओ जेई एक्शन से टेंडर नहीं लगाते। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, इतनी छूट इन ऑफिसर्स को क्यों दी हुई है, क्यों ये टाइम पर काम नहीं करते। मैं ये चाहता हूँ जब ये काम पर टाइम करेंगे तो मेवात में भी विकास होगा और मेवात भी और जिलों के भली भांति विकास में आगे आएगी। मैंने एक बात और रखी थी, जो हमारे साथ ये बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे निकाला है, तो इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे मेवात में विकास होगा, ये बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। मैंने ये कहा था कि तिघरा से लेकर के नहीं मरोड़ा तक, जब तक एक कंडीशन है 60 फीट वाइड रोड नहीं होगा तो आप वेयर हाउस वगैरह नहीं बना सकते। तो सरकार से मैंने मांग की थी कि इसके साथ साथ 60 फीट वाइड रोड बनाओ ताकि यहाँ लोग वेयर हाउस बनाए, उनको किराया है, बाहर की और कंपनियां आए यहाँ, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती। मैं तो यही कहता हूँ कि ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। लोगों का इस सरकार के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार अपनी बढ़ाई करने के अलावा धरातल पे इनका कोई काम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसकी कमान हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाथों में होगी और फिर से मेवात में विकास की लहर दौड़ेगी और मेवात का विकास होगा। पूरे अध्यापक लगाए जाएंगे। मेवात कैनाल पहली कदम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब शपथ लेंगे तो मेवात कैनाल बनाई जाएगी, मेवात यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, 4 लेन बनाया जाएगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि मेवात में विकास तभी हो सकता है जब हरियाणा में कांग्रेस की प्रदेश की सरकार आएगी। धन्यवाद, शुक्रिया। संवाददाता सरफुद्दीन की रिपोर्ट नूह मेवात से। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।